नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसमें टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आधुनिक कार्य परिचय व खड़ी बोली का विकास से संबंधित ये वीडियो है। इसमें हम आधुनिक कार्य के परिचय व खड़ी बोली के विकास के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि खड़ी बोली की कौन सी रचना है जिससे खड़ी बोली का शुरुआत हुआ, हिंदी में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम लोग आज आधुनिक कार्य के परिचय और खड़ी बोली के विकास के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग सभी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक कार्य परिचय व खड़ी बोली का विकास, आधुनिक कार्य परिचय व खड़ी बोली का विकास दिया हुआ है। इसमें हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सब कोई ये कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे कि सर पेड कोर्स नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेड कोर्स नहीं है तो क्या ये वीडियो का कोई महत्व नहीं है। आपको ये खुद निर्णय लेना होगा। पेड कोर्स में बच्चा जो है पैसा देकर फंस जाता है और फ्री के क्लास को वो तुच्छ समझता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेड कोर्स रहेगा तभी क्लास अच्छा होगा। यहाँ आपको सारी चीज़ें की तैयारी की जा रही है। इसमें जो है 6 to 8 के जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। 9 to 10 का जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी का उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और 11-12 यानी पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। तो सभी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, तो इसे तुच्छ ना समझें और टॉपिक वाइज इसको देखें। कोई कमेंट कर रहे हैं कि कब से क्लास होगा, तो ये क्लास ही हो रहा है। सारी चीज़ों को इसमें देखा जा रहा है। सिलेबस जब दिया जाएगा नोटिफिकेशन में तो उसके अनुसार कुछ चीज़ें जो बचेगा उसको हम लोग देख लेंगे। और पीडीएफ जो है 10 अक्टूबर तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए क्या प्रक्रिया है वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको ससमय सब कुछ दिया जाएगा। आपकी जो है ज़रूरत को हम देख रहे हैं और उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ये शब्द या ये प्रश्न पूछकर हमें जो है परेशान ना करें। अब हम जो है आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतीय म्यूजिक से होता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल यानी गद्य काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी से माना है। आधुनिक काल में साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जनजीवन के निकट आया एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। इस काल में खड़ी बोली में कविताएँ लिखी जाने आरंभ हुई। इस काल में गद्य और पद दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ और गद्य के कई विधाओं का विकास हुआ। इसके विकास में कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की प्रमुख भूमिका रही। यहाँ देखिए एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि पहले जो कविताएं थी अवधी और ब्रज भाषा में होती आ रही थी, लेकिन जब आधुनिक काल आता है तो यहाँ से जो है कविता और नाटक उपन्यास आदि सब विधा में जो है खड़ी बोली का प्रयोग होना आरंभ होता है। इसके लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आधुनिक काल का प्रादुर्भाव जो है 1843 ईस्वी से रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं कौन सी है। तो देख रहे हैं इधर ग्रंथ है, इधर ग्रंथकार हैं। तो देख रहे हैं कि ग्रंथकार इधर हैं, यानी गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये सब सारी रचनाएं जो है खड़ी बोली में। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। भाषा योग जो है राम प्रसाद निरंजनी का है, ये उलट पुलट हो गया, इसको पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा। सुख सागर जो है सदा सुखरार का है। नासिक केतोपख्यान सदर मिश्र का है। रानी केतकी की कहानी इंसार खां का है। प्रेम सागर रदुरार का है। तो इधर जो है ग्रंथ है, इधर ग्रंथकार हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको जो है पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा। तो यहाँ जो है समझ में आ गया ये चीज़ों को कि गंग कवि की जो रचना है चंद छल वर्णन की महिमा है। भाषा योग वशिष्ठ है राम प्रसाद निरंजनी का है। सुख सागर सदा सुखरार का है। नसिकेतोपख्यान सदर मिश्र का है। रानी केतकी की कहानी इंसार खां का है।
और प्रेम सागर जो है रजुदार का है। तो ये सारे जो है बिंदु महत्वपूर्ण थे जिसको मैंने यहाँ समाहित करना उचित समझा। आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद आदि युगों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ों को देखेंगे। यहाँ जो है हम लोग आधुनिक काल के परिचय और खड़ी बोली का विकास को देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है रामचंद्र शुक्ल राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल हैं राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गौड़ जो है प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। पंडित जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में कलकत्ता से उदंड मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जिसे हिंदी का समाचार पत्र माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस उदंड मार्तंड का संपादन किसने किया, कब किया, कहाँ से किया और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है। ये चारों दृष्टि से जो है ये बिंदु महत्वपूर्ण है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। रजुदार ब्रजभाषा में माधव विलास और सभा विलास नाम से जो है पद पुस्तकें लिखी है, यानी माधव विलास और सभा विलास जो है इनकी ब्रजभाषा की रचना है रजुदार की। सदर मिश्र बिहार के रहने वाले थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में ये काम करते थे। जॉन गिलक्राइस्ट जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। ये प्रश्न नेट में पूछा गया था कि जॉन क्रिस्ट जो है फोर्ट विलियम में क्या थे, तो एक अध्यापक थे हिंदी उर्दू के। रजुदार ने कुछ पुस्तकें लिखी है जिसमें सिंहासन बत्तीसी, बैतार पचीसी और राजचंद्रिका है। ये प्रश्न में पूछ लिया जा सकता है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जो है इसका PDF 10 अक्टूबर के बाद जब देंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका जो है सभी चीज़ें जो है लगभग दिमाग में नोट हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ रेगुलर जो है देखते रहें तो आपकी जो है सारी दुविधा क्लियर हो जाएगा और तैयारी मजबूत हो जाएगा। मुंशी सदा सुखरार ने हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग मुंशी सदा सुखरार करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया, यानी अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। उर्दू फारसी शब्दों से युक्त हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो संस्कृत शब्दों से युक्त हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। यहाँ से प्रश्न घुमाकर पूछता है कि इसमें उर्दू हिंदी भाषा का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद किया। संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का जो है भाषा का प्रयोग किसने किया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण पर यहाँ बिंदुओं को समाहित किया गया है। एक एक चीज़ को यहाँ समाहित किया गया है। जो चीज़ें छूट गई है उसको जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो वहाँ से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसमें कुछ PDF दिया हुआ है, और प्रत्येक दिन 1-2 प्रश्न का जो है क्यूज कराया जाता है, तो उस पर जुड़ने से आपको लाभ है। प्रश्नों से रूबरू होंगे और देखेंगे कि हम कितने प्रश्नों का सही करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसादा खां की भाषा चटकिरी और मुहावरेदार थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भाषा चटकिरी और मुहावरेदार थी, तो इंसादा खां की थी। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्रिका का प्रकाशन आगरा से किया। ये चीज़ें जो है पत्रिका के बारे में हम लोग पत्रिका वाले सेक्शन में देखेंगे, तो ज़्यादा मैंने यहाँ जोड़ नहीं दिया, सिर्फ पॉइंट आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार नामक पत्रिका का प्रकाशन काशी से किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कुछ पुस्तकें लिखी है, जो है आरसियों का केड़ा, राजा भोज का सपना, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, इतिहास तिमिरनाशक, भूगोल इस्तामरक। ये सारी रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। तो ये 1-2 बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण समझा उसको परीक्षा की दृष्टि से यहाँ समाहित किया है। 6 to 8 में जो है स्तर थोड़ा सा निम्न रहेगा प्रश्न पूछने का, 9 to 10 में थोड़ा सा उच्च रहेगा, और PGT में थोड़ा और ज़्यादा उच्च रहेगा। तो आप लोग जो है PGT के अनुसार तैयारी कीजिए, तो अपने आप जो है 9 to 10 और 6 to 8 निकल जाएगा। क्योंकि चीज़ें को जब अच्छी से समझ लीजिएगा तो छोटी चीज़ें आपको जहन में आराम से समझ में आ जाएगी। तो ये जो टॉपिक है वो सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का कर रहे हैं या 11 to 12 का कर रहे हैं, सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जो है इसको अच्छे से कीजिए। यहाँ देखिए हिंदी संस्कृति के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, तो उसको मैंने यहाँ समाहित किया। यहाँ से भी प्रश्न 1-2 पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
पहला ब्रह्म समाज है जिसके संस्थापक राजा राममोहन राय हैं 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज है जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं 1867 ईस्वी में। आर्य समाज है जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसके संस्थापक मैडम बर्थ है जिसकी स्थापना 1875 में हुआ। रामकृष्ण मिशन है जिसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं 1897 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थे जो हिंदी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको मैंने यहाँ संकलित करने का कोशिश किया हूँ ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है खड़ी बोली और हिंदी के विकास से संबंधित था, यानी आधुनिक हिंदी में जो परिचय है उसके बारे में दिया गया था, तो मैंने उसको यहाँ समाहित किया है। ये जो रचनाएं हैं, ग्रंथ है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। PDF में आपको सुधार कर दे दिया जाएगा। यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें जो है 1-2 बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। अब हम लोग जो है इससे संबंधित MCQ है उसको देख लेते हैं, क्योंकि MCQ परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं MCQ फॉर्मेट में, तो उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ प्रश्नों को समाहित किया है, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, रामप्रसाद निरंजनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, उतंड मार्तंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? आपको बताना है प्रेम सागर किसकी रचना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ऊपर हम लोग इसको पढ़े हैं, आप लोग सही जवाब दे पाइएगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये दर्दोदार की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, इंसार खां रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुआ? पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुआ? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? निम्नलिखित में से कौन असंगत है? आपको बतानी है। विकल्प के अनुसार आपका सही आंसर देना है। BPSC के अनुसार 5 विकल्पों का सीरीज बनाया गया है, तो उसी के अनुसार आपको जवाब देने हैं, क्योंकि इसी से हम लोगों को आदत लगानी है, ताकि जो है प्रश्नों में हम लोग उलझे नहीं विकल्पों में। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है। राजचंद्रिका सही है, तो ये उपयुक्त में से घ सही हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्यकार की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को गद्यकार की संज्ञा किसने दी है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है गद्यकार की संज्ञा दी है आधुनिक काल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं? निम्नलिखित में से कौन चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं? विकल्प 5 आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गंग कवि जो है इसके रचनाकार है गंग कवि, जो कि विकल्प में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मैंने यहाँ विकल्पों को BPSC के अनुसार जिस तरह से फंसाया जाता है उसी अनुसार विकल्पों को ढाला है, ताकि आपकी आदत जो है अभी से ही सुधर जाए। 9वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का प्रादुर्भाव कब से माना है? आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार का प्रादुर्भाव कब से माना है, यानी शुरुआत कब से माना है? आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 1843 ईस्वी से माना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, सदर मिश्र का रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु था और महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हम लोग आज ने वीडियो में देखा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा 1-2 बार, तो दिमाग में आ जाएगा।
और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको PDF में इसमें जो है जो गलत हुआ उसको सुधार दिया जाएगा और आपको सुधार कर दे दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो का मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहें। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़कर आप कुछ PDF वहाँ दिया हुआ उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 61 81 53 07। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। कॉल करने की कोशिश ना करें क्योंकि कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो समय कॉल उठाते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक बार समस्या को देखकर उसके समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखते रहें। चैनल पे 1-2 बार देखिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूँ ही आपका सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।